हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले ऐसे 3 कॉन्सेप्ट्स के बारे में जो आपको सबसे ज्यादा हेल्प करेंगे आपके वीजा अप्रूवल में टू स्टडी इन इटली विथ 100% स्कॉलरशिप इज एडमिशन. आई रिसीव लॉट्स ऑफ मैसेज एंड कमेंट्स फ्रॉम द स्टूडेंट दैट आई गॉट वीजा रिफ्यूजल इन प्रीवियस ईयर. हम कैसे वीजा की प्रोफाइल को स्ट्रांग बना सकते हैं, हमको ऐसे कौन से की पॉइंट्स है जो ध्यान रखना है वीजा अपॉइंटमेंट के टाइम में, वीजा के डॉक्यूमेंटेशन कैसे बनाना है. आज आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके आया हूं सिर्फ 3 कॉन्सेप्ट्स को लेकर. एंड जैसे आप वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, जस्ट बिकॉज एक एक कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं. हो सके ऐसा भी हो सकता है कि आपने यदि इस बात को फॉलो किया, इस कॉन्सेप्ट को फॉलो किया, आपके हाथ में वीजा होगा. राइट. फर्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट विच इज योर स्पॉन्सरशिप. हु कैन बी अ स्पॉन्सर फॉर यू. बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है इस पॉइंट में. कोई बोलता है कि मैं अपने अंकल को स्पॉन्सर कर सकता हूँ क्या, कोई बोलता है अपनी आंटी को स्पॉन्सर कर सकता हूँ, या अदर कोई ब्लड रिलेटिव है उसको मैं स्पॉन्सर कर सकता हूँ. आपको मैं ये डाउट क्लियर करना चाहूंगा कि पास्ट प्रीवियस ईयर से ये कॉन्सेप्ट बहुत ही क्लियर है एम्बेसी के साइड से. ओनली योर पेरेंट्स कैन बी अ स्पॉन्सर ऑफ यू. यदि आप चाहते हो कि मैं सेल्फ स्पॉन्सर ना बनूं, सिर्फ 2 ही ऐसे पर्सन है जो आपके स्पॉन्सर बन सकते हैं, विच इज योर फादर और मदर. ये बहुत ही क्लियर है वीजा चेकलिस्ट में. आप गो थ्रू करना. वीजा की चेकलिस्ट मैंने लिंक में भी डाल दिया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं. अब आप बोलेंगे कि लेट से हमारे पेरेंट्स इतने कैपेबल नहीं है कि वो स्पॉन्सर कर पाए, मैं जॉब करता हूं, क्या मैं स्पॉन्सर बन सकता हूं, क्या मैं अपने आप को सेल्फ स्पॉन्सर कर सकता हूं. यस, यदि आप वर्किंग है, यदि आप एम्प्लॉय है किसी कंपनी के, डेफिनेटली यू कैन स्पॉन्सर बाय योरसेल्फ. अब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, अब ये दोनों कैटेगरी में जो मैट नहीं करते हैं, जिनके पेरेंट्स भी उनको स्पॉन्सर नहीं कर पा रहे हैं या वो खुद भी सेल्फ स्पॉन्सर नहीं बन पा रहे हैं, तो तीसरा ऑप्शन क्या बनता है उस स्टूडेंट्स के पास. तीसरा ऑप्शन जो है वो है बैंक, विच इज थ्रू एजुकेशन लोन. काफी सारे स्टूडेंट को डाउट होता है कि क्या हम एजुकेशन लोन शो कर सकते या नहीं कर सकते वीजा की फाइल में. काफी सारे र्यूमर्स भी मैंने सुने हैं एंड स्टूडेंट्स से जब मेरी बात होती है, बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि यदि हम एजुकेशन लोन लेते हैं तो वीजा रिफ्यूज हो जाता है. काफी सारे हमने ऐसे फ्रेंड से बात की है जिन्होंने एजुकेशन लोन लिया था, उनका वीजा रिफ्यूज हो गया. लेट मी टेल यू, दिस इज जस्ट अ र्यूमर्स. बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक क्या करते हैं, एजुकेशन लोन लेते टाइम दे जस्ट शो एजुकेशन लोन सैंक्शन लेटर. वीजा की चेकलिस्ट में बहुत ही क्लियरली मेंशन है, इन केस यदि कोई स्टूडेंट एजुकेशन लोन के थ्रू स्पॉन्सर कर रहा है टू स्टडी इन इटली, जितना भी आपने एजुकेशन लोन का अमाउंट लिया है, दैट शुड बी रिफ्लेक्ट इनटू योर बैंक अकाउंट. लेट्स से यदि आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आप जनरली 12 लाख रुपीज का लोन ले सकते हैं. यदि बैचलर्स के लिए जो स्टूडेंट जा रहा है तो 6,000 यूरोज पर एनम के हिसाब से 3 इयर्स का बैचलर्स प्रोग्राम हो सके, मीन्स 18,000 यूरोज. यूजुअली स्टूडेंट 18 लाख रुपीज तक का लोन लेते हैं. जितना भी अमाउंट आपने एजुकेशन लोन लिया वो आपका बैंक के थ्रू आपके अकाउंट में क्रेडिटेड शो होना चाहिए, तो ही एम्बेसी उस एजुकेशन लोन को एक्सेप्ट करेगी, फर्दर प्रोसेस करेगी इवैल्यूएशन के लिए. अब जो स्टूडेंट का एजुकेशन लोन की वजह से बोलते हैं कि हमारा वीजा रिफ्यूज हो गया, वो जनरली एजुकेशन लोन का स्टेटमेंट नहीं लगाते अपनी वीजा की फाइल में. आपको इस बात का ध्यान रखना है कि एजुकेशन लोन लेते वक्त आपका अकाउंट में जो अमाउंट है वो शो होना चाहिए, विजिबल होना चाहिए. डेफिनेटली आपके मैक्सिमम चांसेस होते हैं. अब बात करते हैं कि आपको स्पॉन्सरशिप करना ही जरूरी नहीं है. स्पॉन्सरशिप के लिए डॉक्यूमेंट्स कैसे बनाएं, ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स यदि हम बनाते हैं, जहां पे हम अपने आप को जस्टिफाई कर पाए, प्रूफ कर पाए कि ये पैसा हमारा ही है. सबसे पहला केस वो है जिसमें पेरेंट्स स्पॉन्सर कर रहे हैं. यदि आपके फादर या मदर एम्प्लॉय है, लेट से यदि फादर आपको स्पॉन्सर करते हैं, यदि आपके फादर बिजनेसमैन है, बट ऑब्वियस सी बात है कि आपको बिजनेस एक्टिविटी शो करनी होगी. गुमास्ता सर्टिफिकेट बोलते हैं इंडिया में, या फिर जो भी कंट्रीज में जिस टाइप के लाइसेंस होते हैं बिजनेस लाइसेंस, उसका आपको एक प्रूफ देना होगा. उसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न मस्ट भी देयर. ऐसा नहीं है कि बस आपने एम्प्लॉयमेंट प्रूफ लगा दिया उससे ही काम नहीं चलेगा गाइस. आपको ITR इनकम टैक्स रिटर्न्स भी शो करने होंगे लास्ट 2 to 3 ईयर्स के. बेस्ट पॉसिबल आप लास्ट 2 ईयर्स के भी ITR प्रूफ करते हैं, शो करते हैं, अटैच करते हैं, दैट वुड बी गुड. यदि आपके पास 3 ईयर्स का ITR ऑलरेडी फाइल रखा है, आप 3 ईयर्स का ITR अटैच करें. थर्ड डॉक्यूमेंट आपका इसमें जो बेस्ट हो सकता है वो है लास्ट 6 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट्स. अब सबसे ज्यादा डाउट एंड कंफ्यूजन स्टूडेंट को इसी पॉइंट में होता है कि जो अमाउंट है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं. फॉर से यदि आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो आपके अकाउंट में
6,000 यूरोस पर एनम के हिसाब से 2 इयर्स के लिए अमाउंट होना चाहिए जो कि जस्टिफाई करे कि आप कैपेबल हो मास्टर स्टडीज करने के लिए इटली में। सो अराउंड 12 लाख रुपए शो करना होता है। सो लास्ट 6 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट में आपको अमाउंट मेंटेन करके रखना है। ऐसा नहीं कि बस लेट से आपका किसी डेट में वीजा अपॉइंटमेंट है, 2 दिन पहले आपके अकाउंट में 10 लाख रुपए क्रेडिट हो रहे हैं, 12 लाख रुपए क्रेडिट हो रहे हैं। ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। यदि आपने पहले डिसाइड कर लिया कि मेरा वीजा अपॉइंटमेंट 1 महीने बाद है, तो यू शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर बैंक स्टेटमेंट फ्रॉम इनिशियल डेज आई वुड से। लाइक आप लेट से यदि सितंबर में वीजा फाइल कर रहे हैं तो आपको एटलीस्ट मई जून से अपने बैंक स्टेटमेंट को मेंटेन रखना चालू करना होगा। अब इसमें भी बोलेंगे कि क्या हर महीने हमारे अकाउंट में 12 लाख रुपए दिखना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। आपके अकाउंट में लेट से 2 लाख रुपीस आ गया क्रेडिट, उसके बाद 4 लाख रुपीस आ गया, 5 लाख रुपीस, या फिर कोई किसी स्पॉन्सरशिप की प्रॉपर सैलरीज भी आ रही है, तो दैट इज वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट कि आपके अकाउंट में प्रॉपर हर महीना सैलरी क्रेडिट हो रही है। बल्क में अमाउंट नहीं आना चाहिए, इस बात का आप ध्यान रखो। अब वही इस केस में हम बात करते हैं उसके अलावा क्या डॉक्यूमेंट्स हो सकता है। सो बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट भी आप बनवाए। जिस दिन आप वीजा अपॉइंटमेंट के लिए जा रहे हैं उसके 1 दिन या 2 दिन पहले का बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट भी बनाना जरूरी है, जो कि आपकी वीजा प्रोफाइल को और भी ज्यादा स्ट्रांग बनाएगा, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स को और भी ज्यादा स्ट्रांग बना देता है। इस बात को आपका ध्यान रखना है। ये केस हो सकता है आप फादर को स्पॉन्सर करो या मदर के, दोनों के केस में ये चीज आती है। इन केस यदि आपके फादर किसी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते हैं तो जॉब ऑफर लेटर आप अटैच कर सकते हैं। उसके अलावा सैलरी स्लिप्स मस्ट बी देयर। लास्ट 3 मंथ सैलरी स्लिप्स तो एटलीस्ट होना ही चाहिए। उसके अलावा उनका लास्ट 6 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट, उसके अलावा जो डॉक्यूमेंट्स मैंने बताया ITR, दैट शुड बी मस्ट बी देयर, राइट। अब बात करते हैं, काफी सारे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होते हैं, तो गवर्नमेंट का आपको प्रूफ लगेगा, आपका ITR लगेगा, आप एक अपना एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं ऑफिस से। ये काफी सारी कैटेगरीज है। अब बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जिसके पेरेंट्स फार्मर है। अब काफी सारे स्टूडेंट्स जो आते हैं वो बोलते हैं कि हमारे पेरेंट्स फार्मर है, ना ही हम ITR फाइल करते हैं, ना हमारे पास ऐसा कुछ जेन्युइन प्रूफ है जो हम इसमें अटैच कर पाए। एक फार्मर सर्टिफिकेट भी बनता है गवर्नमेंट के साइड से। आप अपने लाइक नियर बाय जैसे ग्राम पंचायत, तहसील, यहाँ पे जहां पे भी जाके आप पूछ सकते हैं उनसे, एक आप फार्मर सर्टिफिकेट भी ले सकते हैं। एक रिलेवेंट डॉक्यूमेंट होता है जो कि ये प्रूव करेगा कि आपके पेरेंट्स फार्मर है। उसके अलावा आप इनकम टैक्स रिटर्न भी फाइल कर रहा है। आप जो क्रॉप सेल करते हैं सेलर्स को, उसके थ्रू आप अपना ITR शो कर सकते हैं, राइट। एंड ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा ऑथेंटिकेट डॉक्यूमेंट हो जाता है यदि आप ITR फाइल करते हैं। तो ये वे हो सकते हैं जिनके पेरेंट्स फार्मर है। उसके अलावा जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपको लगता है कि यस ये प्रूफ हो सकता है मेरा इस स्पॉन्सरशिप, यू शुड मस्ट बी अटैच देयर। अब सेकंड कैटेगरी आती है सेल्फ स्पॉन्सर की। तो आपके सारे डॉक्यूमेंट्स वही लगेंगे। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब ऑफर लेटर, एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट, सैलरी स्लिप्स, इनकम टैक्स रिटर्न्स एज यूजुअल आपको लगाना है। बैंक लोन यदि आप लेते हैं तो बैंक लोन सैंक्शन लेटर मस्ट बी देयर, और अमाउंट क्रेडिट होना चाहिए आपके अकाउंट में, तो उसका अकाउंट का स्टेटमेंट भी चाहिए बैंक की तरफ से प्रॉपर। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अब जो सेकेंड चीज मोस्ट इंपॉर्टेंट है जिसका आप यदि ध्यान रखते हैं तो आपको डेफिनेटली वीजा अप्रूवल आएगा, विच इज योर कवर लेटर। कवर लेटर के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है कि कवर लेटर कितने पेजेस का होना चाहिए। काफी सारे स्टूडेंट लाइक पूरी हिस्ट्री बता देते अपने कवर लेटर में। एम्बेसी या फिर कॉन्सुलेट आपको ये बात ये चेक नहीं करेंगे कि आपकी एकेडमिक हिस्ट्री क्या है या फिर आपने कितने ज्यादा अचीवमेंट हासिल किए। दैट मस्ट बी देयर, बट इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स यू हैव टू मेंशन देयर ओनली। एंड योर कवर लेटर शुड बी ओनली 1 to 2 पेजेस मैक्सिमम, आई एम सेइंग। यदि आप 1 पेज का कवर लेटर बनाते हैं दैट इज प्रिटी गुड, क्योंकि कॉन्सुलेट के पास इतना समय नहीं होता है कि वो आपका बस कवर लेटर ही पढ़ते रहे, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट ऑलरेडी वीजा अपॉइंटमेंट के लिए बुक कर चुके होते हैं। उनको उनकी भी फाइल चेक करनी होती है। कवर लेटर आपका 1 से 2 पेजेस का होना चाहिए। 1 रहता है तो बहुत ही बढ़िया बात है। अब कवर लेटर में ऐसे कौन से पॉइंट्स मेंशन करना है जिससे कि कॉन्सुलेट इंप्रेस हो। सबसे पहला पॉइंट तो आपका यही हो सकता है कि आपका किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुआ है, कितने साल का प्रोग्राम है, कितना ड्यूरेशन है प्रोग्राम का। उसके अलावा आप शुरू करो अपने कवर लेटर में कि लाइक आपकी एकेडमिक हिस्ट्री, आप कौन से कॉलेज में स्टडीज किए, आपका सब्जेक्ट्स क्या था, आपने कितने GPA बनाए हैं। उसके बाद आपको रेलेवेंट होते जाना है। अब आपका जो बैचलर्स जो भी सब्जेक्ट से हुआ हो और आपका मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में एडमिशन ऑफर्स है, आपने मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कोर्स क्यों डिसाइड किया इटली से पढ़ने के लिए। आपको रेलेवेंस बनाना है वहां पे जो भी लाइंस है कि मैंने बैचलर ऑफ साइंस इसलिए चूज किया, उसके बाद मैंने इंटर्नशिप की, ट्रेनिंग की क्योंकि मुझे MBA ही करना था,
मैंने इस कंपनी में जॉब किया ताकि मैं अपने ड्रीम को फुलफिल कर पाऊं। और ड्रीम को फुलफिल कर पाऊं ये टर्म आप बिल्कुल ना लिखे, वहां पे आपको एग्जैक्टली मेंशन करना है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर ग्रेजुएशन आप क्या करना चाहते हैं। चाहे आप किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं या खुद को ऑन स्टार्टअप करना चाहते हैं, दैट शुड बी प्रीटी मच ट्रांसपेरेंट एंड क्लियरली जस्टिफाइड इन योर कवर लेटर। आप कोशिश करो ज्यादा से ज्यादा ऐसे अपने अचीवमेंट्स बताओ जिससे ये जस्टिफाई हो रहा है कि आपने उस कोर्स को क्यों चूज किया और उस यूनिवर्सिटी को आपने क्यों चूज किया और इटली क्यों जाना चाहते हो, राइट। उसके अलावा जो सेकंड पैरा होगा उसमें आप पूरा फाइनेंशियल अपना स्टेटमेंट जस्टिफाई करो कि कौन स्पॉन्सर किया, कितने पैसे हमारे अकाउंट में हैं, कहाँ कौन सा सोर्स से हमारा पैसा आ रहा है। सो दैट शुड बी क्लियरली विजिबल इन योर कवर लेटर। स्पॉन्सरशिप के बारे में आप डिटेल दे सकते हैं। थर्ड पैराग्राफ आपका हो सकता है आपका एकोमोडेशन प्रूफ से रिलेटेड और आइटिनरी आई वुड से कि आप जब जाओगे तो कौन सी फ्लाइट टिकट, आपने ट्रैवल इंश्योरेंस बुक कर लिया है, आप कहाँ स्टे करोगे इटली जाके। सो दैट शुड बी कवर। उसके नीचे आप जो पॉइंट्स है उसमें आप एक चेकलिस्ट बना सकते हो कि आपने कौन कौन से सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स वहां पे मेंशन किए, राइट, जिसमें आपका एकोमोडेशन प्रूफ, फ्लाइट टिकट, स्पॉन्सरशिप, बैंक स्टेटमेंट प्रूफ सब कुछ मेंशन होना चाहिए, ताकि जब वीजा ऑफिसर उसको चेक करे तो कोई डॉक्यूमेंट्स यदि वो लाइक वहां पे मेंशन होता है तो क्लियरली उसको अलग से वो चेक करते हैं यदि आपने वहां पे मेंशन करके रखा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको अपना रिटर्न रीजन जरूर देना है कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर ग्रेजुएशन आप इंडिया वापस आओगे। यदि ये रीजन रहता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बट ऑब्वियसली बात है कोई भी कंट्री नहीं चाहती कि दूसरी नेशनैलिटी आके उस कंट्री का क्राउड बढ़ाए। सो आपको ऐसे कुछ रीजन देने हैं वहां पे, स्ट्रॉन्ग रीजन की नहीं, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर ग्रेजुएशन आप इंडिया वापस आओगे और एक अलग अपना एम्प्लॉयमेंट फाइंड करोगे, अच्छा इंटरनेशनल जॉब अपॉर्चुनिटीज फाइंड करोगे, बट अपनी कंट्री आप वापस चले जाओगे ओवरऑल। ऐसा नहीं कि वहां जाके आप बस सेटल ही हो गए, राइट। सो आपको कुछ पॉइंट्स का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। एंड आप चाहते हो कि नहीं मैं यूरोप में जॉब करूं उससे रिलेटेड, तो आप वो भी मेंशन कर सकते हो, बट कहीं ना कहीं आपको इंडिया वापस आने का रिटर्न रीजन भी आप देते हो तो दैट वुड प्रीटी मच गुड इन योर प्रोफाइल। उसके अलावा जो थर्ड की पॉइंट है वो आपको ध्यान रखना है, विच इज योर फ्लाइट एंड एकोमोडेशन बुकिंग। ऐसा नहीं है कि बस आपने बैंक स्टेटमेंट शो कर दिया, शो ये भी करना जरूरी कि आप किस डेट को इटली ट्रैवल करने वाले, वहां जाके आप कहाँ रुकोगे। बहुत सारे स्टूडेंट का डाउट होता है कि हम डमी फ्लाइट टिकट बुक करा ले या ओरिजिनल फ्लाइट टिकट बुक कराए। यदि आपके पास इनफ फंड है, सफिशिएंट फंड है, सो डेफिनेटली यू शुड बुक ओरिजिनल फ्लाइट टिकट, राइट। उसके अलावा चेकलिस्ट में ये भी मेंशन है कि आपको राउंड एयर फेयर टिकट बुक करानी है। सो राउंड एयर फेयर टिकट में मैं आपको ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप वन वे टिकट बुक कराओ फर्स्ट टाइम ओरिजिनल। उसके अलावा आप राउंड एयर फेयर टिकट का जितना भी अमाउंट है वो अपने बैंक स्टेटमेंट में एडिशनली शो कर दो कि मेरे पास एक्स्ट्रा फंड्स है, जब मैं इटली से इंडिया वापस आऊंगा कि मेरे पास एक्स्ट्रा अमाउंट है जो कि मेरे अकाउंट में विजिबल है, रिफ्लेक्टेड, जिससे मैं फ्लाइट टिकट बुक कराऊंगा। सो आपका पैसा भी बच जाएगा, आप एक बार में टिकट कराओगे और आते टाइम की टिकट के लिए तो पैसा आपके अकाउंट में है ही, तो आप अलग से उसमें जस्टिफाई कर सकते हो कवर लेटर में भी। अब बात करते हैं एकोमोडेशन की। सो एकोमोडेशन डमी कराए या ओरिजिनल कराए, सो आजकल डमी एकोमोडेशन भी बुक है, पेड होटल वाले एकोमोडेशन भी बुक होते हैं। सो मिनिमम स्टे आपको 15 डेज का तो कराना ही है, मैक्सिमम 1 से 2 मंथ्स का भी करा सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। 1 साल का भी आप करा लो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट इनिशियली आई वुड सजेस्ट कि 1 से 2 मंथ्स का आपको बुक कराना ही है। सो दैट वुड प्रीटी मच गुड फॉर योर स्ट्रॉन्ग वीजा प्रोफाइल। सो इन बात को यदि आपने ध्यान रखा सो डेफिनेटली आपके हाथ में वीजा अप्रूवल होगा गाइस। इसमें यदि आप मिस्टेक करते हो, यही कुछ ऐसे रीजन होते हैं जिसकी वजह से वीजा के रिफ्यूजल्स आते हैं, और काफी सारे स्टूडेंट वीडियो देखने के बावजूद भी मिस्टेक करते हैं। आई डोंट नो व्हाई डू दे मिस्टेक सच लाइक दैट। जब ऑलरेडी क्लियरली सब कुछ बताया गया उसके बावजूद आप यदि मिस्टेक करें सो कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है। बट बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है कवर लेटर में कौन से कीवर्ड्स यूज करें, हमको कैसे लिखना है। यदि आपको फर्दर असिस्टेंस चाहिए आपके वीजा असिस्टेंस से रिलेटेड, हाउ टू राइट योर कवर लेटर, हाउ टू प्रूफ योर स्पॉन्सरशिप लेटर, हाउ टू प्रिपेयर वीजा डॉक्यूमेंट चेकलिस्ट, हमको टिकट कहां से बुक कराना है, वीजा की ओवरऑल प्रोफाइल, सो डेफिनेटली यू कैन कॉन्टेक्ट अस। वी आर हियर टू गाइड एंड असिस्ट यू थ्रू आउट योर होल वीजा प्रोसेस। यदि आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप डेफिनेटली कमेंट में ड्रॉप कर सकते हैं अपना मैसेज। आई विल ट्राई टू क्रिएट अ न्यू वीडियो on updated topic and information for sure. For now, thank you so much for watching my video. I will create more videos. Thank you.